हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो AWS के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोजेक्ट जो इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च हुआ है वो है मेगा कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट फॉर इंडियन आर्मी, और ये अत्यंत ही आवश्यक है। इंडियन आर्मी या डिफेंस के लिए कम्युनिकेशन सेफ और स्मूथ दोनों ही होना चाहिए। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, अभी लद्दाख में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और चाइना जो है वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर्स की जो केबल्स हैं उन्हें बिछाना उसने चालू कर दिया है। वो 50% जो है वो सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो ये हमारी भी नीड ऑफ द आवर है कि हम अपने को अपडेट रखें, और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी यदि उन लोगों ने स्कैन कर लिया हमारे कम्युनिकेशन को, और उन्हें अगर हमें ये पहले से ही पता चल गया कि हम क्या करने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो हम इंडिया ने भी ये इंडियन आर्मी के लिए एक कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको कहा है, नाम दिया है एसकॉन। तो ये जो एसकॉन है ये इसकी फुल फॉर्म है आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क, जो कि 80% इंडिजीनियस कंटेंट से बनेगा, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हमारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी और हमारा मटेरियल यूज़ होगा तो कॉस्ट भी कम आएगी। वहीं जो हमारा कम्युनिकेशन है वो स्मूथ करने के लिए हमें पता है कि हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं, और उन सैटेलाइट्स के मैंने नाम भी लिख दिए हैं क्योंकि सैटेलाइट के नाम भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि GSAT-7 जो सैटेलाइट है वो इसरो ने लॉन्च की थी नेवी के लिए, और नेवी इसे कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करता है GSAT-7। और GSAT-7A जो है वो एयरफोर्स और आर्मी यूज़ करती है, 30% आर्मी यूज़ करती है। और फ्यूचर में GSAT-7C भी लॉन्च होने वाली है, वो आर्मी के लिए होगी, कम्प्लीटली आर्मी कम्युनिकेशन के लिए। तो वैसे हमारे इसमें करोड़ों का अरबों खरबों का खर्चा आएगा, और ये जो खर्चा है, ये स्पेंडिंग मनी जो है वो हम पे इम्पोज हुई है चाइना की वजह से। वैसे अभी इसकी तुरंत आवश्यकता नहीं थी, और ऐसे पेंडेमिक के टाइम पे हमें ये खर्चा करना पड़ रहा है जो कि हम पे इम्पोज हुआ है चाइना की वजह से। और ये चाइना की क्या स्ट्रेटजी है ये आपको लॉन्ग टर्म में पता चलेगी। देखिए, इसमें जो एक एक टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रीसेंट है और बहुत बड़े बड़े भी प्रोजेक्ट्स हैं, और मैं इनका सिर्फ नाम लिख दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, और कभी कभी जो क्वेश्चंस हैं वो डीप से भी आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम हर टॉपिक को अच्छे से समझें। तो ये हमने देखा मेगा कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट फॉर इंडियन आर्मी, जिसका नाम दिया है एसकॉन, और इसका फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, आर्मी स्टैटिक स्विच्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, और ये 80% इंडिजीनियस कंटेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इंडिया जो है वो एक्ट टू ईस्ट पॉलिसी पे वर्क कर रही है। ईस्ट यानी जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और हमारे जो ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उन पे उनके साथ अच्छे जो हमारा तालमेल बैठे, उनसे अच्छी फ्रेंडशिप हो, ट्रेड अच्छा हो। तो इसके लिए इंडिया जो है वो काफ़ी पैसा स्पेंड कर रही है। हमारी फॉरेन पॉलिसी भी काफ़ी कंसंट्रेटेड है एक्ट टू ईस्ट पॉलिसी पे। और एक्ट टू ईस्ट पॉलिसी में हमारा जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेंबर है वो है म्यांमार। देखिए, अब चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना भी चालू कर दिया। जैसे हमने श्रीलंका पे देखा, उसने हब्बन-टोटा जो पोर्ट है वो लीज़ पे ले, उसको 100 सालों के लिए लीज़ पे ले लिया है। वहीं मालदीव्स में भी उसने बहुत ज़्यादा डेब्ट ट्रैप में फंसा लिया है, और पाकिस्तान में तो वो हम देख ही रहे हैं कि 80% इकनॉमी पे जो है वो डोमिनेट कर रहा है। तो चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए हमने क्या किया है, जो हमारे नेबर्स हैं उनमें, जैसे कि अब हम बांग्लादेश देखें, बांग्लादेश को चाइना ने एक सबमरीन अपनी दी, और साथ ही करोड़ों का इन्वेस्टमेंट भी किया। और हम जानते हैं कि चाइना कैसे अपने डेब्ट ट्रैप में कंट्रीज़ को फंसाता है। तो अब हमें भी इसका इन्फ्लुएंस कम करने के लिए हमने इंडिया गिव्स INS सिंधु वीर। तो INS सिंधु वीर पे क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है। ये रिसेंटली ही हमने म्यांमार को कमीशन किया है, और INS सिंधु वीर टू म्यांमार विच वन ऑफ इट्स 9 किलो क्लास सबमरीन। ये नाम भी याद रखिएगा कि हमारे पास ऐसे 9 हैं, जिसमें से एक हमने INS सिंधु वीर म्यांमार को दिया है लीज पर।
ये कौन सी क्लास का सबमरीन है? क्लो क्लास सबमरीन है और हमने इसे लीज पे दिया है और जिसमें ऑटो रिन्यूअल का भी एक क्लॉज होगा। एज पर ये हमारी नेवल डिप्लोमेसी का एक पार्ट है और इन इंडिया इट इज़ कॉल्ड सिंधु घोष सबमरीन। तो सिंधु घोष हम बोलते हैं इंडिया में और इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है क्लो क्लास सबमरीन और INS सिंधुवीर। ये है INS सिंधुवीर जो हमने अभी म्यांमार को दिया है और ये जो है हमें कमीशन हुआ था, हमें यानी कि इंडिया को मिला था 1988 में। जी हाँ, 1988 में हमने USSR से इसे लिया था। उसके बाद हमने इसको रीफिट किया एट हिंदुस्तान शिपयार्ड। हमने इसमें और जो है वो मिसाइल्स लगाई, इसको और फिट किया, आज के लेटेस्ट अपडेट किया और अब हम इसे डिलीवर्ड कर रहे हैं म्यांमार को। म्यांमार का ये फर्स्ट एवर सबमरीन है। वी विल ऑल्सो गिव ट्रेनिंग टू देयर ऑफिसर्स एंड सर्विसेज। तो हम टाइम पर इनकी इस सबमरीन की सर्विस भी कर देंगे और ऑफिसर्स को ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद था। अगर वो एक नई सबमरीन कहीं से लेते तो वो उनको काफ़ी महंगी पड़ती, परंतु हमने उनको जो है वो सेकंड हैंड दी है। तो हमने उनको रिन्यू करके दी है, एक तरह से हमने उसे मॉडिफाई किया है, रीफिट किया है और उसके बाद उन्हें डिलीवर किया है, जो जिससे उनको भी फ़ायदा है। वैसे हमारे पास भी सबमरीन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, परंतु अब क्या कर सकते हैं, हमें वो म्यांमार को देनी ही पड़ी। हाँ, पर यह भी है कि उनसे हमें पैसे भी मिले हैं जिससे हमें फ़ायदा भी होगा। एक और जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है वो है शौर्य मिसाइल का। द शौर्य मिसाइल इज़ अ कैनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टाइल मिसाइल। तो जो ये शौर्य मिसाइल है ये हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टाइल मिसाइल है जो कि डेवलप्ड बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO फॉर यूज़ बाय द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए इसे बनाया गया है। इट हैज़ अ रेंज ऑफ 700 to 1900 किलोमीटर एंड इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग अ पेलोड ऑफ 200 kg to 1 ton कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड। तो हम न्यूक्लियर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इट गिव अ पोटेंशियल टू स्ट्राइक एट अ वेरी लॉन्ग रेंज अगेंस्ट एनी एडवर्सी। ऑन अक्टूबर 3, तो 3 अक्टूबर को DRDO ने सक्सेसफुली इसे टेस्ट किया है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एन एडवांस वर्जन ऑफ द शौर्य from Balasore as part of user trials. The Shaurya missile can strike target at the range of around 800 km that will complement the existing class of missile system. ये हमने सक्सेसफुली फायर किया है 3 अक्टूबर को। The advanced version of Shaurya is lightweight and reaches hypersonic speed during the last phase of moving close to the target to render missile defense and countermeasure system useless. तो शौर्य मिसाइल क्या है? एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टाइल मिसाइल है जो इसको 3 अक्टूबर को ही फायर किया गया है और ये से एडवांस किया गया है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, दूसरी जो एक और इंडिया ने टेस्ट की है, इंडिया टेस्ट रुद्रम उसका नाम है। His wife first indigenous anti-radiation missile is important. So ये एक इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। DRDO ने फ्राइडे को सक्सेसफुली, फ्राइडे यानी 11 अक्टूबर को 2020 को 11:27 AM को क्या किया है, टेस्ट की, सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम ऑन अ रेडिएशन टारगेट लोकेटेड ऑन व्हीलर्स आइलैंड ऑफ उड़ीसा। देखिए इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हीलर आइलैंड ऑफ उड़ीसा पे। ये जो है ये इंडिजीनियस है। इंडियाज़ इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्वायर्ड अ न्यू फेदर इन इट्स कैप। ये एक इडियम है और इडियम AWS में बहुत आता है। फेदर इन कैप जो है कि जैसे चेरी ऑन द केक होता है, फेदर इन इट्स कैप, जैसे कि एक मतलब नगीना लग गया है किससे, रुद्रम से। तो देख आप समझ सकते हैं कि रुद्रम भी कितना इम्पोर्टेंट है। फ्राइडे को हमने ये टेस्ट किया है
as the Defense Research and Development Organization successfully tested the new generation anti-radiation missiles। देखिए ये इसकी डेट ज़रूर याद रखिएगा, 3 अक्टूबर को हुआ है। ये एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम, ऑन अ रेडिएशन टारगेट, जिसका टारगेट हमने कहाँ किया था, व्हीलर्स आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा पे इसका जो व्हीलर आइलैंड है उस पे इसका जो है वो टारगेट था। द लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च्ड मिसाइल वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम सुकोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से इसको लॉन्च किया गया था। देखिए हम उसको आपको फ़ोटो भी दिखाते हैं। ये है रुद्रम जिसे सुकोई से लॉन्च किया गया है। ये एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका नाम है रुद्रम। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी इम्पोर्टेंट है। वो 3 अक्टूबर मैंने बोल दिया था, 11 अक्टूबर को है। 3 अक्टूबर को जो है वो शौर्य मिसाइल लॉन्च हुई है। ऑन 3 अक्टूबर 2020 को शौर्य मिसाइल को लॉन्च किया गया था। उसके बाद देखिए एक ये जो थर्ड प्रोजेक्ट है ये है इंडियन नेवी से INS कावरती has completed sea trials and delivered to Indian Navy on 18th of February 2020. The ship was commissioned into the Navy by Indian Army Coast General मनोज मुकुंद नारवेन on 22 अक्टूबर 2020। तो ये बहुत ही रीसेंट प्रोजेक्ट है और इसके भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वैसे तो इसमें से हम कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं। मैं कहूँगी आप सारे ही कॉपी पेन लेके बैठिए और सारे ही नोट्स लीजिए क्योंकि किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कोविड का असर है, सब ने मास्क लगाया हुआ है। INS कावरती को जो है वो कमीशन्ड किया गया है इंडियन नेवी में। ये है INS कावरती। अब इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है क्योंकि इस पे बहुत चांसेस है कि इस पे आपको एक क्वेश्चन मिल जाए। It is the last of the 4 indigenously built anti-submarine warfare steel corvettes। तो INS कावरती द लास्ट ऑफ द 4 इंडिजिनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर। तो देखिए ये 4 हैं, 4 में से ये सबसे एंड वाली है। अभी हम देख सकते हैं कि ये अभी अभी कमीशन्ड हुई है INS को। और स्टील कॉर्वेट्स बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 28। तो ये नाम भी बहुत ज़रूरी है। ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बनाई गई है, प्रोजेक्ट 28 कामोर्ता क्लास बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में ये बनाई गई है। वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस इनटू द इंडियन नेवी एट द नेवल डॉकयार्ड इन ईस्टर्न नेवल कमांड हेयर ऑन थर्सडे को। इट वॉज कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी बाय जनरल मनोज मुकुंद। हाँ ये तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं। देखिए जो शिप है इसका जो नाम रखा हुआ है ये रखा गया है कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड। जो लक्षद्वीप का जो कैपिटल्स हैं उसके ग्रुप का जो आइसलैंड है उसके नाम पर रखा गया है कावरती। ठीक है। हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग हाई ग्रेड DMR 2494 स्टील प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आप देख सकते हैं हम लोग कितना मेड इन इंडिया पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं। जो कि जो स्टील प्रोड्यूस हुई है वो भी मेड इन इंडिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है सेज दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्वेट्स AWS कॉर्वेट विल बी अ game changer in the eastern seaboard, especially with the Chinese submarine trying to make sorties in the Indian Ocean। तो ये हमें एक लीड देगी इंडियन ओशन में। अच्छा जो इस शिप का जो स्पैन है वो 109 मीटर्स इन लेंथ एंड 14 मीटर्स इन ब्रेथ। वैसे ये इतना डेप्थ में नहीं आता है। हमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है और जिसका इसे बनाया गया है प्रोजेक्ट 28 के अंदर जिसका नाम है कामोर्ता क्लास। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए हमने ये 2 क्वेश्चन से हमने कहा था कि आप इसके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए, जिसे वो किसी ने नहीं बताया, परंतु हमने कहा था कि हम इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो हमारा क्वेश्चन था इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च द 4th स्टील स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, इट वाज नेम्ड एस। देखिए मैं आपसे कह रही थी कि सबमरीन पे क्वेश्चंस आते हैं, मिसाइल्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च द 4th स्टील स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, ये क्वेश्चन था। इसका नाम पूछा गया है
INS वाली, INS करंजी, INS वेला, INS कलवारी। तो आप सोच सकते हैं कि INS कवरत्ती पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, इसका आंसर देखते हैं डिटेल्स में। जो इंडियन आर्मी लॉन्च द फोर्थ स्टील स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन वेला, नाम था INS वेला, ये है उसका आंसर। सबमरीन वेला ऑफ प्रोजेक्ट 75। देखिए प्रोजेक्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट भी देख के रखिए। ऑन मंडे एट द मैंगजोन डॉक लिमिटेड MDL इन महाराष्ट्र कैपिटल सिटी। क्या है महाराष्ट्र की कैपिटल? मुंबई। तो वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था। फोर्थ स्टील स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन थी वेला। और हमने जो अभी पढ़ी है INS कवरत्ती, वो फोर्थ है इंडिजिनियसली बिल्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील कॉर्वेट्स बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 28। ये 28 प्रोजेक्ट के अंडर बनाई गई है। फोर्थ है इंडिजिनियसली बिल्ड है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। तो स्टील कॉर्वेट्स है ASW। तो आपको हर चीज़ अच्छे से याद रखनी है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ऑन विच ओकेजन वॉज इंडियन आर्म्ड फोर्स फर्स्ट मोबाइल हेल्थ ऐप मैड वॉच लॉन्च्ड। द इंडियन एयर फोर्स IAF हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल हेल्थ ऐप, जिस पे क्वेश्चन था कब, किस ओकेजन पे हुआ था। और ये सही बात है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ओकेजन थी। Mobile health app to provide health information to the users, including first aid and other health and nutritional topics. Ministry of Defense said on 9th of October. The MedWatch was launched on 8th October on the occasion of IAF's 85th anniversary. तो 8 अक्टूबर को क्या होती है? IAFS की एनिवर्सरी होती है, इंडियन एयरफोर्स की। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये 85th एनिवर्सरी थी, इस बार 86th होगी। एंड वॉज मतलब थी, एंड वॉज कन्विंस्ड बाय द डॉक्टर ऑफ IAF एंड डेवलप्ड इन हाउस बाय डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद ज़ीरो फाइनेंशियल आउटले। आउटले का मतलब होता है हमारा उस प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा आया है, तो इस पर कोई खर्चा नहीं आया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप लोगों ने सरदार सरोवर डैम पे ये ट्राई कलर लाइटनिंग तो देखी होगी। LED बल्ब से ये बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और मोदी ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इसे इनॉर्गेट किया था। इस पे हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो 30 अक्टूबर को ही बना दी थी, और ये भी बताया था कि 31 अक्टूबर को वो क्या क्या लॉन्च करने वाले, इनॉर्गेट करने वाले हैं। तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ इस पॉपअप कार्ड पर क्लिक कीजिए, उस वीडियो को अवश्य देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहें। अब बारी है आज के क्वेश्चन की, कि आज का जो क्वेश्चन है वो है इसरो से, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। द इसरो इज़ सेट टू लॉन्च फर्स्ट सोलर मिशन इन 2019, व्हाट इज़ इट कॉल्ड। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। वहीं दूसरा क्वेश्चन भी है, विच आर्टिफिशियल प्रोटीन इज़ बीइंग सेड टू ब्लॉक कैंसर सेल एंड बर्थ डिफेक्ट्स। तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इसके बारे में पढ़िए और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, जिसका आंसर हम आपको डिटेल आंसर देंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए हमें ग्रो करने में, ताकि हम आपके लिए ऐसा अच्छा कंटेंट लाते रहें। धन्यवाद।